आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। हमारी उपवास प्रार्थना करना हुआ दिन की हमें लास्ट सेशन में प्रेज लम आया है। हमें शाम के समय वास्तव में हमें प्रेज लॉर्ड हमें लेविया किताब की हमें पढ़ाई शुरू किया है। प्रेज लॉर्ड हमें कल हमें होमयाग के विषय में प्रेज लॉर्ड हम पढ़ रहे थे। टोटल 5 याग है। हमें सबसे पहला हमें होमयाग, उसके बाद भोजन याग, तीसरा समाधान याग, हमें चौथा प्रेज हमें पाप याग, हमें आखिरी 5वां याग अग्रत्य याग। होमयाग वास्तव में यीशु मसीह का कंप्लीटली सरेंडर, कंप्लीटली हमें मानकर पिता की हर बातों को मानकर बलि दिया, उस बातों को दर्शाते। भोजन याग यीशु मसीह की जिंदगी को दर्शाते। आमीन। समाधान याग यीशु मसीह मानो उनके दोनों के बीच में प्रभु ने हमें दिया हुआ उस समाधान की बातों को दर्शाते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पाप याग हमें हमारा पाप का कारण यीशु पापी बन गई, इस बातों को दर्शाते हैं। हमें अग्रत्य याग हमें हमारे लिए यीशु मसीह ने प्रेज द लॉर्ड आमीन आमीन एक छुटकारा पाप विषय दिया, उस बातों को दर्शाते हैं। इस 5 तरीके का याग हमने पढ़ा। उसमें सबसे श्रेष्ठ और पहला याग है होम याग। बाकी सारा याग वास्तव में होम याग के ऊपर किया जाते हैं। भोजन याग, समाधान याग, पाप याग, अग्रत्य याग, सब कुछ वास्तव में होम याग के ऊपर किया जाते हैं। इसका मतलब एक ही बात हम समझने के लिए मौका मिलते। प्रेज द लॉर्ड, इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का हमें क्रूसीकरण के अलावा हमें कोई भी मानव का छुटकारा किसी बातों में मिल नहीं सकते, इस बातों को दर्शाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए उपयोग करने वाला मृग हमें वास्तव में बैल, उसके बाद आमीन बकरा, उसके बाद हमें कबूतर। ये सारी बातें समझने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा की। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हमें कल हमने जो पढ़ा है, हमें होमयाग का अग्नि कदापि बुझना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने शुरू किया वह अग्नि, जैसे लेविया के 9 अध्याय 24 वाक्य में हम पढ़ा है, ये परमेश्वर ने शुरुआत किया है। हमें स्वर्ग से उतरा अग्नि था। वास्तव में शुरुआत में याग पीढ़ में हमें जलाया गया हुआ पहला अग्नि, वो अग्नि कदापि बुझना नहीं चाहिए। ये परमेश्वर का नियम है। इस बातों के लिए हर एक हमें पौरोहित शुश्रूषा करने वाला हमें प्रेज द लॉर्ड पुरोहित लोग सवेरे से उड़कर हमें प्रेज द लॉर्ड हमें उसको फ्यूल अदरवाइज लकड़ा दिया जाते। इस कारण प्रेज द लॉर्ड लगातार वो जलते रहेगा। पर इसका दूसरे एक भाग हम आज पढ़ेंगे। उस हमें प्रेज द लॉर्ड हमें कदापि उसको बुझना नहीं। इस बातों से प्रेज दूसरे एक भाग हम शुरू करेंगे। आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य जब पढ़ने का समय, उसकी पहला अध्याय के 20 वाक्य में हमें प्रेज लोग कह रहा है, मेरे हाथों में देखा गया वह तारा ये कलिसिया के दूध लोगे, और देखा हुआ उस दीपक वो परमेश्वर की मंडली है। थोड़ा पढ़ेंगे सो वाक्य, पहला अध्याय का 20 वाक्य। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दिवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसिया के दूत है, और वे 7 दीवट 7 कलीसिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये दीपक इस पृथ्वी पर हमेशा जलता रहने का, क्योंकि दीपक क्या है? परमेश्वर की मंडली। परमेश्वर की मंडली के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पहला अध्याय का प्रकाशित पहला अध्याय का 4 वाक्य पढ़ने के समय आसिया की यूहन्ना की ओर से, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। 7 कलीसिया। आसिया, आसिया का मतलब है किचड़। आसिया का मतलब किचड़, किचड़ मड, किचड़, किचड़ में रहना वाला कलीसिया, किचड़ में। इसी के कंपैरिजन वास्तव में हम चाहे तो सोसन का फूल कहां रहते हैं? किचड़ में। किचड़ में रहते सोसन का फूल, उसका देखने के लिए कितना ब्यूटी है, कितना यीशु मसीह कहता है आमीन, प्रेज द लॉर्ड आमीन, सुलेमान भी इतना तक महत्व
सोसन का फूल के जैसा नहीं चमकते, ऐसा ऐसा कह रहा है। इतना तो चमकने वाला सोसन का फूल वास्तव में हमें प्रचलो रखते हैं, अदरवाइज आते हैं कीचड़ पे। इसे एक बात समझने का, ये दुनिया की कीचड़ में प्रकाश देने वाले एक एक चीज है इस पृथ्वी पर, ये परमेश्वर की मंडली है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की मंडली, ये दुनिया जैसा कीचड़ में रहने वाला परमेश्वर की ज्योति है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये ज्योति शहर में रहने वाला, सॉरी पहाड़ में रहने वाला शहर जैसा है, और हमें खंभों के ऊपर लगाया गया हुआ दीपक का समान है। क्योंकि ज्योति जब बुझेगा तब अंधकार इस पृथ्वी पर व्यापार होना शुरू हो जाएगा। जैसा कलीसिया यहां से निकलेगा, क्रिस्तु विरोधी इस पृथ्वी पर राज करने के लिए शुरू हो जाएगा। जब तक परमेश्वर की मंडली इस पृथ्वी पर है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्रिस्तु विरोधी हमें अभी से उसका व्यापार है करके हमें यूहन्ना कहता है, अभी से हमें क्रिस्तु विरोधी का बात अभी से चलते हैं, परंतु वास्तव में कलीसिया दीपक बन के एक ज्वालामुखी के समान इस पृथ्वी पर रहने के कारण हमें सबसे ज्यादा कुछ काम उसको कर नहीं पाते। प्रेज द लॉर्ड। जब मंडली इधर से चला जाएगा तब क्रिस्तु विरोधी इसके ऊपर राज करेगा, अंधकार इसके ऊपर राज करेगा। हमें प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, एक दीपक अगर बत्ती से चलता है, उसमें क्या डालना पड़ता है? तेल। तेल। जब तक वो बत्ती अगर तेल में डूबा हुआ मिलेगा, वो जलते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम बत्ती है, हम एक एक व्यक्ति कलीसिया के लोग बत्ती है। तेल पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। अगर हम लगातार पवित्र आत्मा के तेल में डूबे रहेगा, इस पृथ्वी पर हम जलते रहेगा। कोई भी अंधकार हमारे ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये सच्ची बात है। जब पवित्र आत्मा की कमी जब महसूस करते हैं, तभी वास्तव में प्रेरित व्यक्ति हमें पाप का और हमें चलना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर अंधकार का शक्ति व्यापार होना शुरू होता है। इसलिए वास्तव में तेल में अगर हम डूबा रहेगा, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, इस दुनिया का कोई भी अंधकार हमें कुछ नहीं करके हम हमेशा जलते रहेगा। आमीन। इस विषय में उपमा देते हुए एसकेल किताब 45 अध्याय का एक शब्द 1 से लेकर पढ़ना शुरू किया तो इस विषय में लिखा गया है। हम थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम एसकेल किताब 45 1 से लेकर 5। जब तुम चिट्ठी डालकर देश को बांटो, तब देश में से एक भाग पवित्र जानकर यहोवा को अर्पण करना। उसकी लंबाई 25,000 बास और चौड़ाई 10,000 बास की हो। वह भाग अपने चारों ओर की सीमा तक पवित्र ठहरे। उसमें से एसकेल 45 1 मिनट, is it 47? 1 minute. 47 not 45, 47। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले आया। सेम। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की टेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर वेदी की दक्षिण ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से आप घर जाके आप पढ़ लेना। हमें उसका आप संक्षिप्त रूप में कहता हूँ, उसकी प्रेज द लॉर्ड हमें छोटा करके मैं बताता हूँ। आप घर में जाके पढ़ लेना। हमें एसकेल किताब 47 1 से लेके 5।
उधर लिखा गया है नापना वाला, मंदिर से निकलने वाला जीवन नदी को नापने के लिए चला गया। प्रेज द लॉर्ड। नापा, कुछ कहां तक? पाद तक मिला, कुछ घुटना तक मिला, कुछ कमर तक मिला, कुछ कहां तक? तैरने तक। प्रेज द लॉर्ड। उस लेवल को देखने का लेवल, पाद, घुटना, कमर और तैरने तक। आपके घर में, सबके घर में, मैक्सिमम लोगों के घर में ये चाइना से आया हुआ वो है ना, क्या बोलते, मच्छर मारना वाला। किस किस के घर पे है? मैक्सिमम घर पे है, मेरे घर में भी है ना? ओके। उसमें पावर है ना? है ना पावर? वो पावर क्या करेगा? मच्छर को मार देगा। परंतु वो पावर को थोड़ा बढ़ाएगा तो एक टॉर्च लाइट जला सकते हैं। अगर वो पावर को थोड़ा बढ़ाएगा तो पानी इधर से वहां कर सकता है। अगर और एक पावर को बढ़ाएगा तो कितना भी गहराई में रहने दो पानी, वो तुम्हारा टांकी में पहुंचेगा। पावर तो एक ही है ना? उस लेवल को देखने का है पावर। ऐसा नहीं पावर नहीं है, पावर है। वो बैटरी में भी पावर है, इसलिए मच्छर मर रहे। आपको कौन सी लेवल का, मच्छर लेवल का चाहिए क्या पावर? प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग आते हैं मच्छर मारने के लिए आते, केवल आके खड़े होते, उनमें भी है पावर है। ऐसा खड़ो के पावर है। आमीन। परंतु कोई काम का नहीं है, मच्छर मारने के लिए ठीक है। पर जो व्यक्ति को वास्तव में तैरने तक अगर उस अभिषेक लेवल उनमें कार्य करता है, उसकी आराधना कुछ अलग है, उसकी बातचीत कुछ अलग है, उसकी बिहेवियर कुछ अलग है, उसकी स्वभाव कुछ अलग है। मैन आजकल इस अभिषेक के लेवल व्यक्ति को बदलते हैं, व्यक्ति को बदलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु ने दिया हुआ अभिषेक वास्तव में हमें एक नई बातों पर चलने के लिए कृपा किया जाते हैं। आमीन। इतने दिनों में लोग उस विषय में ज्यादा ध्यान ही नहीं है। उनको चाहिए वरदान, खुद की जिंदगी कैसे भी होने दो। हर एक कलीसिया में अब जाओ, अच्छा अच्छा टैलेंट उसको है, चंगा करने का वरदान भी है, पर बाजू वाला मरिया भी साथ में है। आमीन। ऐसा कितना कितना पासवान लोग वास्तव में, आमीन प्रेज़, ये दुनिया की बातों पर डूब चुका है। बड़े बड़े वरदान दिखाने वाला, भविष्यवाणी करने वाला दास लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड जिंदगी ना बढ़ने के कारण, जिंदगी ना बदलने के कारण हमें डूब चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें एक वरदान नहीं, वरदान का चाहत मत रखो। बोला गया है विशेष भविष्यवाणी का वरदान मांगो करके लिखे, मांगो, पर उसी में फोकस मत डालो। आपको जिंदगी के बदलने वाले का अभिषेक आपके अंदर व्यापार होना, ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ बात है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अभिषेक वास्तव में व्यक्ति को बदलते हैं। इसलिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत है पवित्र आत्मा की फलों की जरूरत है, फलों की जरूरत है, वरदान का नहीं।
मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 22 से पढ़ने के समय वरदान प्राप्त किए हुए लोग आमेन प्रेज नरक की आमें गहराई में है, नरक की अग्नि का झील में है, परंतु आमें आत्मा का फल प्राप्त किए हुए लोग यीशु मसीह के साथ प्रेज लॉर्ड नित्य जीवन में है। आपको कौन सी चाहिए बातों को समझने का, चाहे तो मत्ती 7 अध्याय का 22 से लेकर पढ़ना शुरू करे। तुम मुझे प्रभु प्रभु करके जो मुझसे हाँ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग, बहुत सारी लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे नाम से दुष्टात्मा को निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकारी चिन्ह चमत्कार की। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, तब यीशु कहता है मैं उनको खुलकर कहेगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैं जाना नहीं तुझे, तुमने मुझे जाना, है ना। वो व्यक्ति ने यीशु मसीह को जाना, पर यीशु कहता है मैं तुझे कभी नहीं जाना। ये बहुत फर्क है। हम यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह हमको जानना, बहुत फर्क है। जमीन आसमान की फर्क है। ये दुनिया का 850 करोड़ जन जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह को जानता है, पर उनमें से कितने लोगों को यीशु जानता है ये पता नहीं। यीशु हमको जानना हमारी आत्मा का फलों से है, आत्मा के फलों से यीशु हमको जानेगा। क्योंकि प्रभु ने बोला हमें फल को देके वृक्ष को पहचानो, फल को देके। इसलिए प्रियो प्रेज़ द लॉर्ड, अगर इस आमेन अभिषेक का आमेन तेल हम उसी में डूबते रहेगा, मैं आपको वादा करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, आपका स्वभाव बदलना शुरू हो जाएगा। आमेन प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका स्वभाव एकदम क्या बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन यीशु मसीह बदलेगा। अगर प्रभु की काम यही है, अभिषेक के अंदर तेल के अंदर डूबा गया हुआ व्यक्ति को जलाना ये प्रभु का काम है। आमीन। उसको जलाने का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यही कहता है मैं तुम्हें आग डालने के लिए आया हूं। वो जा रहा था, जल गया तो अच्छा है। प्रभु चाहते हैं, कौन से वाक्य कल पढ़ा हमने, कौन से वाक्य है? लोक का सुसमाचार 12 अध्याय का 49। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। और क्या चाहता हूं? मैं क्या चाहता हूं? केवल यह कि अभी सुलग जाती। प्रेज़ स्तोत्र। थोड़ा सा जल गया तो अच्छा है। आपको मालूम है कितनी लोगों को वास्तव में यीशु मसीह जलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तोमास यही कहने लगा 3.5 वर्ष चलने के बाद, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक मैं उसकी आमीन प्रेज़ गांव की उसके अंदर में मेरा उंगली नहीं डालूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करेगा। यीशु उसको जलाने के लिए आमीन प्रेज़ द लॉर्ड उनका बीच में आके खड़ा हो गया। तोमा आ जाओ, डालो हाथ। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस को जलाने के लिए कोशिश नहीं की। यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय पढ़ने के समय प्रेज़ द लॉर्ड गिन्नेसरत तालाब की बाजू में जाके यीशु पतरस को हमें प्रेज़ द लॉर्ड देख के हमें चिल्ला के कह रहा है, बच्चों खाने के लिए कुछ है क्या? क्योंकि यीशु जानता था ये वास्तव में तेल में डूबा हुआ बत्ती है, इसको थोड़ा के श्रृंगारी चाहिए। वो यीशु मसीह किया है। उसके बाद पतरस का भी नहीं पूछा, तोमास का भी नहीं पूछा, अपना देश भी छोड़ के केरल में आके परमेश्वर की सेवा की तोमास। और मद्रास में
तमिलनाडु मद्रास में उसकी आमेन प्रेज लॉर्ड आमेन आमेन हत्या हुआ। इतना तक प्रेज लॉर्ड आमेन आमेन डूबा हुआ बत्ती को जलाने के लिए यीशु मसीह ने कोशिश किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण वास्तव में यीशु मसीह तरीके से कार्य किया करके वास्तव में प्रेज लॉर्ड हम पढ़ते हैं। आमेन प्रेज लॉर्ड इसमें से विशेषता आमेन प्रेज लॉर्ड आमेन पतरस का जो है, पतरस का प्रभु ने जो किया हम उस वाक्य तरह पढ़ेंगे। यूहन्ना 21 अध्याय का 15 से पढ़ना शुरू करें। भोजन करने के बाद हाँ। यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हाँ। हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, हाँ। क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मैं तुझे प्रीति रखता हूँ। और कंटिन्यू, मेरे मेमने को चला, मेरे मेमने को चलाओ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को छोड़कर बाकी लोगों को भी लेके वास्तव में चला गया था, पर यीशु मसीह ने छोड़ा नहीं, क्योंकि यीशु जानता था ये तो वास्तव में तेल में डूबा बत्ती है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु इस्करियोत यूदा को पर क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तेल खत्म करके आमेन बुझावा बत्ती था, बुझ गया वो, उसमें कोई तेल की अंश ही नहीं था, इसलिए उनको ढूंढा नहीं। चलो, परंतु इनको ढूंढा यीशु ने, पतरस को ढूंढा, थॉमस को ढूंढा, अनेक चेलों को ढूंढा, पौलुस को ढूंढा, शाऊल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रियो, ये बत्ती वास्तव हम सब बत्ती है, पर इसमें तेल में डूबाना, डूब के रहना जरूरी है, तब इसमें से प्रकाश अच्छी तरह जल के प्रकाश बाहर आएगा। उसके बाद लेविय किताब में कल हमने जो पढ़ा वचन, प्रेज द लॉर्ड, ये बत्ती, ये अग्नि बुझना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और वो शब्दों में हम वापस आएंगे। हमें प्रेज द लॉर्ड, लेविय किताब 6:12 वाक्य। वेदी पर अग्नि, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, कभी बुझ नहीं पाए। और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजा कर धर दे। आप यीशु मसीह की जिंदगी के जरा सा देखना, यीशु मसीह हमारे 9, 10, 11 बजे उड़ना वाला व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह वास्तव में उनका नींद भी कम था। आमीन। रात पर पूरा प्रार्थना में रहते, इसलिए नैया में भी सो जाते हैं। बोर से उड़ते हो, इसलिए उनकी शुश्रूषा कदापि पराजय नहीं था। आप ये मत सोचना वो तो परमेश्वर था, वो परमेश्वर तो भी उनके अंदर वास करने वाला आत्मा, वही आत्मा हमारे अंदर भी वास कर रहे। यीशु मसीह को जिलाया वो पवित्र आत्मा करके रोमी पत्र 8 अध्याय के 11 वाक्य में हम पढ़ चुका है ना? थोड़ा चाहे तो पढ़ सकते हैं। रोमी पत्र 8 अध्याय का 11 वाक्य में लिखा है, मरा हुआ यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने जिलाया। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, तो वही पवित्र आत्मा है आपके और मेरे अंदर। यीशु मसीह में अलग, हमारा अंदर अलग। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। अभिषेक के लेवल को अलग हो सकता है, पर आत्मा एक ही है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इतना कि आपको बोर से उड़ना है। मन्ना कब गिरता था? मन्ना ऊपर से दोपहर को गिरता था। प्रेज द लॉर्ड। अर्ली इन द मॉर्निंग, बोर को सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य रेशमी पृथ्वी पर आने से पहले हमें ओस का साथ गिरता है करके प्रेज द लॉर्ड निर्गमन 16 अध्याय में लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रेज द स्तोत्र। आमीन। जितने जितने भक्तों की जिंदगी को देखने का,
प्रेज़ द लॉर्ड। उनका मैक्सिमम प्रार्थना जीवन का द्वारा उनका शुरुआत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने उनका एक शुश्रूषा को परमेश्वर ने आशीष की। आप सोचने का आप कब उड़ते हैं, वो पाला उड़ के आप क्या करते हैं, वो भी प्रेज़ द लॉर्ड आप समझने का। आप फ्यूल देते नहीं तो और कुछ प्रेज़ काम के लिए जाते हैं। आप लकड़ डालते हैं क्या, नहीं तो और कुछ काम के लिए जाते हैं क्या, ये आपको स्वयं आज प्रेज़ द लॉर्ड परखना है। प्रेज़ स्तोत्रम। यूदा की किताब यूदा किताब 20 एक ही अध्याय 20 वाक्य में एक शब्द लिखा गया, हम तो पढ़ेंगे। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब समझते हो, आप वास्तव में अपने आप को आत्मीय बड़ापन आपको करना है। अभी और कोई आपको कराएगा नहीं, अपने आप को आपको आत्मीय उन्नति का जिम्मेदारी पास्टर नहीं है। पास्टर बढ़ते जाएगा। अगर आप सही जगह पर है, आपको मालूम है, मैं इससे पहले भी कई एग्जाम्पल उसके बारे में बोल चुका। जिस तरीके से आप परमेश्वर की चरणों में बैठते हैं, उसी रीति का होगा आपके अंदर भरने की जो बात है। कितना भी धरती को डुबाने वाला बारिश गिर गया तो भी अगर लगाया गया हुआ अब बर्तन अगर टेढ़ा है तो क्या होगा? अगर ऐसा है तो क्या होगा? जितना टेढ़ा है और जितना सीधा है उतना ही भरेगा, बाकी सब खाली मिलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका प्रॉब्लम बारिश का है। हाँ, पात्र बैठा हुआ उसका प्रॉब्लम है, पात्र बराबर नहीं बैठा। कितना भी हमें पृथ्वी के डुबाने वाला बारिश गिरने दो, अगर पात्र सहेरिदी से अगर बैठा नहीं है, जितना सीधा है उतना ही भरेगा, जितना टेढ़ा है वो खाली रहेगा। प्रॉब्लम बारिश का नहीं, प्रॉब्लम पात्र का है। इसलिए आप ये मत सोचना ये तो पास्टर हमको, आपका मालूम है ये मिनिस्ट्री आत्मीय भोजन आपको देने में ध्यान देता हुआ जैसा कोई मंडली आप दिखा सकता तो आप उधर ही चला जाना। ये कलिशा से आप जा सकते हैं। अगर इससे अधिक अगर आपको किधर मिलते हैं तो थोड़ा बोल के जाने का, पास्टर वहां मिलते हमको, आप जाओ। आप चला जाना, आपको कोई रुकाएगा नहीं, क्योंकि आप मेरा बेटा को एक दिन बोला, तेरे से अच्छा कोई गिटार बजाना वाला, कोई गाना वाला इधर आएगा तुम गेट आउट कर देगा मैं तुमको। क्योंकि परमेश्वर का अर्पण करने वाला हर चीज से सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ। ये पता बोल चुका मैंने। तुम कहते बाहर हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति अंदर आएगा, क्योंकि परमेश्वर का अर्पण करना चीज सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए। परंतु ये मंडली से भी लोग जाने के लिए प्लान किया है। हमें आप ये मत सोचना हम प्रभु का दास लोग अंधा है, नो, हम परमेश्वर के करीब रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एक मोमेंट कलिसिया का अगर प्रभु का दास को पता नहीं तो दास बोल के क्या फायदा है? परंतु जितने लोग गया है उनके कंडीशन भी परखना जाके, जितने लोग गया है उनके कंडीशन भी देखना। ये जिम्मेदारी पास्टर का नहीं है। पास्टर का काम है लकड़ा के जमा करना और आपको ये करना।
ये हमारा काम है। आमीन। उस आग में सहरीरी से बर्तन रखना वो आपका काम है। आप हर व्यक्ति बर्तन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको अपने आप को आत्मीय वर्धन होना है, आत्मीय बड़ापन होना है। ऐसे लेकर यूदा कहता एक बार और 20 वाक्य। पर हे प्रियो, हाँ तुम अपने अति पवित्र विश्वास में हाँ। उन्नति करते हुए हाँ और पवित्र आत्मा में हाँ। प्रार्थना करते हुए हाँ। अपने आप को हाँ। परमेश्वर के प्रेम में। अब उसमें क्या क्या लिखा है? नंबर 1, अपने आप को आत्मीय उन्नति करते जाओ। नंबर 2, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। नंबर 3, हमेशा करुणा के लिए इंतजार करो। नंबर 4, परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को अर्पण करो। ये 4 चीज आपको करना है। दिस यूर ड्यूटी। सबसे मुझे अच्छा लगा, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में उसकी 7 वाक्य में एक शब्द है, आओ मेमना की कांदा को मैं दिखाता हूं। हाँ शुरू करें। आओ हम आनंदित और मगन हो जाए और उसकी स्तुति करें, उसको स्तुति करे, क्योंकि मेमने की विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने उसकी दुल्हन कौन है? हैं? हम। उसकी दुल्हन भी अपने आप को, हेलो, जून 8 तारीख को नीलम का शादी है, उसको सजावट करने के लिए किसी को बुलाएगा मैं, वो बाहर की सजावट है। प्रेज़ चलो आमीन। थोड़ा पसीना आ जाएगा और फिर भी पहले का रंग वापस आएगा। मैं आज सुबह इधर बैठने के टाइम मेरा बेटा को बोला, तूने बोला है कि इसका शादी में उसको मेकअप करना वाला किसी को बोला है क्या? बोलने लगा हाँ बोला हाँ अच्छा ठीक है। पर ये जो मेकअप है ना अंदर है, पास्टर को तुम्हारा अंदर घुस के कुछ कर नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसको तुम्हें अपने आप को तैयारी करना है। क्या तैयारी करना है? वाक्य 8, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल की अर्थ पवित्र लोगों की धर्म के काम है। आपका स्वभाव से निकलने वाला प्रवृत्ति, हर बात प्रेज़ द लॉर्ड आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। अपना दुल्हा हम इच्छा करते हैं मेरा दुल्हन इस तरीका का स्वभाव का होना चाहिए। उधर से एक व्यक्ति मेरे को ऐसा कर रहे हैं, उधर का दुल्हन मेरी कहने के मतलब प्रियो, ये जो तैयारी अपने आप को करना है। हम क्या करेगा? आपको लिपस्टिक ला के रखेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कॉम्ब निकाल के रखेगा, काजल निकाल के रखेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। जितना पुट्टी है बहुत कुछ डालते हैं ना आप लोग, पुट्टी ये सब डाल के रखेगा। करो आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने ऐसा नहीं बोला, आंख में काजल होना चाहिए ना, नहीं है? होना चाहिए। सारा हिला रहे अपना चेहरा को, अपना मुंडी को, काजल होना चाहिए। अगर काजल नहीं तो क्या करने के लिए बोला? दूसरे से मोहन लो। कहां लिखा है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में ढूंढो, 18। वो काजल कौन सी पता चलेगा। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए और और श्वेत वस्त्र
ले 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 ले, कि पहनकर तू पहनकर तुझे अपने नंगेपन की तेरा नंगेपन की लज्जा न हो लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि क्या तू पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सुरमा ले सुरमा ले कि तू देखने लगे। चलो, ये सारी जो लिखा गया है ये वास्तव में प्रेज द लॉर्ड आमेन दुल्हन की आंतरिक आंतरिक पवित्रता ये पास्टर की इस विषय में कोई लेना देना नहीं है, ये तुमको अपने आप को करना है, अपने आप को। इसलिए लिखा है देख मेमने की शादी आप पहुंचा है, उसकी दुल्हन अपने आप को तैयार किया है, अपने आप को तैयार करना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये अपने आप को करना है, क्योंकि प्रेज द स्तोत्र हमें केवल पास्टर्स केवल आपको मदद करेगा, आपको बांटेगा, एक जैसा बांटेगा। जैसा मैंने एक बार बोल चुके हैं प्रेज द लॉर्ड, हम एक जैसा बांटते जाएगा, लेना आपका काम है। प्रेज द स्तोत्र हमारा बांटने की काम है। अगर आपको गैस ट्रबल है प्रेज आलू का सब्जी खाओ ना का, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अगर आपको कुत्ता काटा है आमीन, प्रेज नींबू का अचार बांटेगा, खाओ मत। हमको बांटने के काम है, हम बांटते जाएगा। बोना वाला बोते गया। आमीन। पत्थर का समान बैठेगा ना उधर ही गिरेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सड़कों में गिरेगा, लेके जाएगा शैतान, पत्थर के ऊपर गिरेगा, मुंह लाएगा नहीं, क्योंकि किसी ने प्रेज द लॉर्ड अपना दिल को हमें मांस का हृदय के रूप में प्रेज बदला नहीं, अभी पत्थर का समान है। इसलिए उसके ऊपर कितना भी बीज बो, कोई दुनिया की चिंता, पैसा की लालच, ये सारी बातों से हमें बोना वाला ये दाना हमें कांटे के बीच में गिरेगा। जो व्यक्ति सही रीति से अपना दिल खोल के प्रभु मुझसे बातें कर, मैं बदलना चाहूंगा, मैं बदलना चाहता हूं, मुझसे तो बातें कर, इस तरीका से हमें रहेगा, वो व्यक्ति हमें सही जमीन में गिरना वाला हमें बीज का समान है। उनको अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को। बोना वाला बोते जाएगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेरित इसलिए आत्मिक बड़ापन एक बार वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब 20 अध्याय का 32। प्रेरितों की किताब 20 का 32। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसकी कृपा के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। क्या बोलते उधर? एक तो मैं तुम्हारा परमेश्वर को और उसकी कृपा के वचन को, उसकी कृपा के वचन को सौंप देता हूँ। मैं सौंप रहा हूं आपको। ये किसके लिए माने में? नंबर 1 आपके शरीर को आपको अर्पण करना है। नंबर 2 प्रेज द लॉर्ड, उसके पीछे जो लिखा है जितना तुम है इससे बढ़कर सोचो मत, है ना? ऐसा लिखा ना? 21 में लिखा, 19 में लिखा। मैं ही पढ़ता हूं, मैं देखता हूं। प्रेरितों की किताब 20 अध्याय का 'Praise the Lord, hallelujah'। इसलिए कहा है तुम्हें आत्मीय बड़ापन आमीन, प्रेज द लॉर्ड आमीन, आने के लिए और सारी पवित्र लोगों के साथ परमेश्वर की कृपा के वचन मैं तुम्हें इस समय हमें सौंपता हूं। प्रेज द स्तोत्र। किसके लिए सौंप रहे? नंबर 1 अपने आप को एक समर्पण के साथ एक जीवन बिताने के लिए। वचन आपको बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड।
आपको बदलने वाला वास्तव में परमेश्वर का वचन जो आत्मा से सुनते हैं, यही चीज वास्तव में आपको बदल सकता है। इसलिए वचन आपको सौंप रहा है, आप वचन में सबसे ज्यादा हमें प्रेज द लॉर्ड मन लगा के चलो वचन में। बाकी इधर होने वाला चुड़कारा चंगाई हमें प्रेज द लॉर्ड आपको जो मिलने वाला जो उस बातों में ज्यादा ध्यान मत दो। ये सारी बात आपके जिंदगी में समय के अनुसार टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेगा, बट आपको वास्तव में इधर देना वाला वचन, आपको बदलने वाला हमें प्रेज द लॉर्ड वचन, हमें इसी में आप फोकस करना, ध्यान करना। प्रभु की इच्छा तो हमें कल फिर से इस वचन से हम बात करेंगे, क्योंकि आज वित्तलवाड़ी मंडली से प्रेज द लॉर्ड उनके साथ मुझे कुछ बातचीत हमें होना है, इसलिए मैं जल्दी बंद कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हम इस समय प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद।